मित्रों, बहुत सी बार हम उन महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व रखना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्य को एक सबसे महत्वपूर्ण चीज दी है, वो है उसका पवित्र वचन, या जिसे शब्द या शब्द कहा गया है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, आज ये प्रश्न आपके लिए है। आइए हम इस अध्ययन के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर का वचन हमें किन आशीषों की प्रतिज्ञा करता है और उसके किन लाभ के बारे में हमसे चर्चा करता है। आइए इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्यवचन देख रहे हैं। सत्यवचन परमेश्वर के वचन का व्याख्यात्मक अध्ययन है। हमें क्यों परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए, ये बहुतों के प्रश्न हो सकते हैं। उसने आपको बनाया है और आकार दिया है और आपकी देखभाल करने के लिए आपको माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य दिए हैं और इस प्रकार से वह आपको आशीषित करता है। लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए इनसे भी बढ़कर एक अच्छी और उत्तम योजना है, जिन्हें उसने मनुष्यों के बीच में प्रकट किया है, जो आपके लिए भी है कि उसके सत्य मार्ग को आप जानें। इस ज्ञान की कमी के कारण हम बहुत बार जीवन में दुख उठाते हैं और दिशाहीन हो जाते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें जानें तो जीवन अति सुगम हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन देने की सामर्थ्य है। दोस्तों, उसने सब चीजों को बोलकर अपने वचन या शब्द से बनाया और सभी अस्तित्व में आ गए। इसलिए उसके वचन में अस्तित्व है, जीवन है, चीजों को बनाने की ताकत है। आप उसमें नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आइए आज के अध्ययन के द्वारा, जो हम भजन संहिता 1 से 19 से कर रहे हैं, इसका अनुभव करें और जानें कि परमेश्वर आज आपसे, मुझसे क्या कहना चाहता है। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने भजन संहिता 119 उसके परिचय के पहले भाग को देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और उसके दूसरे भाग से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। वर्षों से यह भजन विश्वासियों के लिए महान अर्थपूर्ण सिद्ध हुआ है। जॉन रस्किन ने अपने जीवन के उत्तरकाल में लिखा, यह बड़ी विचित्र बात है कि मेरी माता ने मुझे जितने भी बाइबल अंश सिखाए, उनमें से भजन 119 सीखना सबसे अधिक कठिन था और मेरी बालक बुद्धि उससे घृणा करती थी। अब वही भजन संहिता 119 मेरे लिए परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम के मनोवेग के छलकने से सर्वाधिक मूल्यवान हो गया है। वेस्ली के प्रचार से उद्धार प्राप्त विलियम विल्बरफोर्स ने उसकी डायरी में लिखा, हाइड पार्क से चलकर आते समय भजन 119 दोहराना महान ढाढ़स का कारण हुआ था। कैसा अद्भुत कथन! यदि आपको रात में नींद ना आए तो इस भजन को पढ़ें, यह आपके लिए सार्थक होगा। इस अद्भुत भजन में परमेश्वर का वचन अनेक शब्दों द्वारा संबोधित किया गया है। वचन, कथन, मार्ग, गवाही, न्याय, व्यवस्था, आज्ञाएं, विधियां आदि। अपने इस अध्ययन में मैं कुछ विशेष पदों तक ही सीमित रहूंगा। अतः हम इब्रानी वर्णमाला के प्रथम अक्षर से आरंभ करेंगे। आलेफ। भजन 119 इसके 1 और 2 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजें, उत्साहहीनता से नहीं। मैं अपने कार्यक्रम के कुछ दर्शकों से बड़ा निराश होता हूं, क्योंकि वे आरंभ में तो बड़े जोश में करते हैं, फिर धीरे धीरे कार्यक्रम देखना ही बंद कर देते हैं। वे भजन 1:1 के पुरुष के तुल्य नहीं ठहरते, जिसके लिए कहा गया है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आनंदित वह पुरुष है जो नहीं चलता, न ही खड़ा होता और न ही बैठता है, परंतु चलता रहता है। धन्य है वे जो अपनी गवाही को बनाए रखते हैं।
और संपूर्ण मन से परमेश्वर की खोज करते हैं। अब देखें बेथ। भजन 119 के 9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मेरे मित्रों, आज प्रत्येक युवक को जिस बात की आवश्यकता है वह है परमेश्वर का वचन। उन्हें सब शिक्षाएं तो दी जाती हैं, परंतु बाइबल की शिक्षा नहीं दी जाती है। आवश्यक है कि उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्रदान किया जाए। भजन 119 के 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अधिकांश विश्वासियों का कहना है कि इस पद का अर्थ है कि धर्मशास्त्र को कंठस्थ किया जाना चाहिए। धर्मशास्त्र को कंठस्थ करना एक अच्छी बात है, परंतु मैंने संडे स्कूल में देखा है कि जो बच्चा सबसे अधिक नटखट होता था वही सैकड़ों बाइबल पद सुना देता था। मेरे विचार में भजनकार जब कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तब उसका कहने का अर्थ है जब मैं उनका पालन करता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं वचन को कंठस्थ करने के पक्ष में हूँ और सोचता हूँ कि यह एक अति उत्तम अभ्यास है, परंतु आवश्यक है कि हम उसका पालन भी करें। जी हाँ, भजनकार के कहने का अर्थ यही है जब वह कहता है अपने हृदय में रख छोड़ा है। अब देखें गिमिल। भजन 119 के 18 में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यह मेरा वह पद है जिसे मैंने अपना बाइबल अध्ययन सिखाने के लिए मुख्य पद के रूप में माना था। वर्षों पूर्व एक पुराने से आराधनालय में, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। अब हम इब्रानी वर्णमाला दलित में आते हैं। भजन 119 के 25 पे लिखा है, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। आज हर बात हमें नीचे ही ले जाती है। टीवी जो परमेश्वर के वचन को फैलाने का एक सर्वोत्तम साधन है, हमें नीचे की ओर खींचता है। हर एक बात यही करती है। मैं धूल में पड़ा हूं, हम नीचे की ओर ही खींचे जाते हैं। हमारा शरीर ही नहीं, हमारी आत्मा भी नीचे की ओर ही खींचती है। हम इस पर विजय कैसे होंगे? तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। यही कारण है कि मैंने यह कार्यक्रम आरंभ किया है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के वचन में रहेगा तब तक वह पाप से दूर रहेगा। वचन हमें नव जीवन देगा और ऊपर उठाएगा। अब आगे देखें हे। इस भाग में हम पढ़ते हैं भजन 119 के 33 पद में, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। अब आगे है वाव। भजन संहिता 119 के 41 पद में, हे यहोवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। परमेश्वर की करुणा हमारे लिए प्रवाहित है और उसे प्रवाहित करने का साधन वचन है। भजनकार कहता है 119 के 47 में, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर का वचन पढ़कर आपको आनंद मिलता है? क्या आप बाइबल से प्रेम करते हैं? यदि नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको वचन के लिए प्रेम से भर दे। मैंने वर्षों से यही किया है। मैंने प्रार्थना की है, हे परमेश्वर मुझे अपने वचन के लिए प्रेम से भर दे। मैं ऐसे परिवार से नहीं हूं जहां मैंने वचन सुना हो और मुझे वचन में रुचि उत्पन्न करने के लिए वर्षों लगे हैं। अब आइए देखें जाइन। भजन 119 उसके 49 में लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। दूसरे शब्दों में, जिस वचन द्वारा तूने मुझे आशा बंधाई है उसे पूरा कर। अब आते हैं खेत। भजन 119 के 57 में लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। इसका अर्थ यही है, यहोवा मेरा भाग है। स्पर्जन ने कहा, महान और महिमा परमेश्वर को अपना निज भाग देखकर भजनकार विस्मय से पूर्ण हो जाता है, और ऐसा ही हो, क्योंकि यहोवा के तुल्य अन्य कोई संपदा नहीं। भजन 119 के 62 में हम पढ़ते हैं, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। क्या आपने कभी मध्य रात्रि परमेश्वर को धन्यवाद दिया है? आज रात नींद से जाकर उसे धन्य कहें। अब आता है तिथेत। भजन संहिता 119 उसके 69 और 70 में लिखा है, अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूंगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। हमें परमेश्वर के वचन में ही रहना है कि हृदय रोग से बचें।
अब आगे इब्रानी वर्णमाला के योध में आते हैं। भजन 119 के 73 में लिखा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सृजा है और वह जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। हमारी एक मौलिक आवश्यकता परमेश्वर का वचन है। यही भजनकार कहता है। कार बनाने वाले कहते हैं, आपकी कार में समस्या उत्पन्न हो तो हमारे पास ले आओ, हम जानते हैं कि उसे कैसे सुधारना है, क्योंकि हमने उसे बनाया है। निश्चय ही हमें भी परमेश्वर और उसके वचन के पास आना है। उसने आपको बनाया है, वह जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आइए आगे बढ़ें। काफ। भजन संहिता 119 उसके 81 और 82 में लिखा है, मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई हैं, और मैं कहता हूं कि तू मुझे कब शांति देगा। यह पद हमें त्यागे हुए, कष्ट में पड़े दुखी परंतु सताए हुए नहीं पुरुष के विषय है। भजन 119 के 83 में लिखा है, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। ध्यान दीजिए, धुएं में की कुप्पी, यह मशक है। धुएं में लटका हुआ पात्र काला पड़ जाता है, तड़क भी जाता है। बहुत समय तक सताया जाने वाला ऐसा ही हो जाता है, परंतु वह त्यागा नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसका शरण स्थान था। अब हम देखेंगे लामेद। भजन 119 उसके 89 में लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। मैंने इस पद पर कई बार प्रचार किया है। तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। उसके वचन की मूल प्रति तो स्वर्ग में है। मैं उसकी प्रेरित प्रतिलिपि में विश्वास करता हूँ, जो आज मेरे हाथ में है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु जहां परमेश्वर है वह स्थान कभी न टलेगा। अब हम इब्रानी वर्णमाला मेम में आते हैं। भजन 119 के 97 में लिखा है, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वह वचन पर इसलिए मनन करता था कि वह उससे प्रेम करता था, और क्योंकि वह वचन पर मनन करता था इसलिए वह उससे और अधिक प्रेम करने लगता था। भजन 119 उसके 99 में लिखा है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। मेरे प्रियो, जब मैं किसी बाइबल स्कूल में पढ़ाने गया, वहां मैं विद्यार्थियों से कहता था, मुझे यह पद लिखकर मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। परंतु यह सच है कि मसीह के चरणों में बैठने वाले दीन विश्वासी विद्वानों से अधिक वचन की समझ रखते हैं। अब देखें नून। यह पद आपने बहुत बार सुना होगा। भजन 119 उसके 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस अंधकार से भरे संसार में जीने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को अपनाकर उसके अभ्यस्त हो जाना चाहिए। अब है आगे शेमेख। भजन 119 के 113 में लिखा है, मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। आप बाइबल पढ़ने की तुलना में अन्य साहित्य के पढ़ने में कितना समय लगाते हैं? यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि वह व्यर्थ के विचारों से घृणा करता है। यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आप अन्य पठन सामग्री को कूड़ा समझकर त्याग देंगे। अब आगे है आईन। भजन 119 के 126 में वह कहता है, वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए आज एक अति उत्तम प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, संसार तुझे भूल गया है, संसार तेरे वचन को भूल गया है। हमारी सहायता कर कि हम उसे फैलाएं और संसार को तेरे वचन का बोध करवाएं। आगे है पै। भजन 119 के 129 में लिखा है, तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी चितौनियां अनूप हैं, अद्भुत प्रकाश, आज्ञाओं और प्रतिज्ञाओं से पूर्ण। स्पर्जन ने अति उत्तम बात कही। यीशु जो शाश्वत वचन है वह अद्भुत कहलाता है, और परमेश्वर के सारे उच्चारित वचन भी अद्भुत हैं। जो उसकी आज्ञाएं हैं, जो उन्हें अच्छी तरह समझते हैं, वे उस पर सबसे अधिक आश्चर्य करते हैं। भजन 119 के 130 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं।
जी हाँ, मैं इसी श्रेणी में हूँ, अतः मुझे वचन के समझ की आवश्यकता है। अब आगे आते हैं ज़ादे। भजन 119 उसके 137 में लिखा है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। हे यहोवा तू धर्मी है। हम अपनी परेशानियों और कठिनाइयों के कारण समझ न पाएं तो हमें इस सत्य पर निर्भर करना चाहिए। हमें इस सत्य पर अटल विश्वास चाहिए कि परमेश्वर धर्मी है और हमारे साथ उसका व्यवहार भी धार्मिक है। आइए आगे देखें काफ। भजन संहिता 119 के 145 और 46 में लिखा है, मैंने तुझसे प्रार्थना की और तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। परमेश्वर आपका उद्धार करके आपको वचन के पोषण पर पालता है। अब आगे है रेश। भजन संहिता 119 उसके 154 में लिखा है, मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। ध्यान दीजिए, तेरे वचन के अनुसार मुझको जिला। हमें जीवित रखने वाला एकमात्र परमेश्वर का वचन है। ड्वाइट एल मोडी ने कहा था कि अगली मुख्य जागृति परमेश्वर के वचन की जागृति होगी। मैं आशा करता हूं कि यह सच है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में मनुष्य की रुचि बढ़ रही है। अब आइए देखें शीन। भजन संहिता 119 उसके 161 में लिखा है, हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। भजनकार के मन में परमेश्वर के वचन का मान और भय संसार के राजाओं से अधिक था। अब है टाओ। भजन 119 उसके 176 में लिखा है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। मेरे मित्रों, जब तक आपके मन में परमेश्वर का वचन वास करता है और जब तक आपके हृदय में परमेश्वर के निकट आने की लालसा बनी रहती है, तब तक चरवाहा आपकी खोज में रहता है। वह आपको कंधों पर उठाकर वृंद में लाएगा, अर्थात झुंड में लाएगा। भजन 119 एक महिमामय भजन है जो संपूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर परमेश्वर के वचन का महिमान्वन करता है। यह भजन उद्धारकर्ता को प्रकट करता है। यूहन्ना 8 के 36 में लिखा है, अतः यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर का वचन आपके मन और जीवन को कैसी स्वतंत्रता प्रदान करेगा। मित्रों, इसी के साथ 119 भजन यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को भजन 120 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है तीर्थ यात्रियों का जीवन यापन। इस भजन के साथ 15 भजनों का अर्थात 120 से 134 का एक नया वर्ग आरंभ होता है, जिन्हें हमारी बाइबल में यात्रा का गीत शीर्षक दिया गया है। इसका अनुवाद मार्टिन लूथर ने इस प्रकार किया, धीरे धीरे बढ़ने वाले गीत, ऊंची गायन मंडली के गीत। एक विशिष्ट इब्रानी ज्ञाता ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया, तीर्थ यात्रियों के कारवां के गीत या घर की यात्रा पर। ये 15 भजन यात्रा के गीत थे और मेरे विचार में इनको 2 अलग तरीकों से काम में लिया जाता था। जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम लौटे तब उन्होंने मार्ग में ये भजन गाए थे। एजरा 7 उसके 9 पद में यही शब्द चल दिया आता है। एजरा 7 के 9 में लिखा है, पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। यह पद एजरा की बेबीलोन से चलकर यरूशलेम पहुंचने की यात्रा का उल्लेख करता है। अतः इन भजनों को उस समय गाया जाता था जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वे वर्षों में 3 बार यरूशलेम जाते थे, क्योंकि यह अनिवार्य था और वे अपने साथ अपने अपने परिवार को भी लेकर जाते थे। वे संपूर्ण सभ्य संसार में तितर बितर थे और यरूशलेम आते समय वे मार्ग में ये भजन गाते थे। एक दिन एक भजन, दूसरे दिन दूसरा भजन, तीसरे दिन तीसरा भजन और इस प्रकार निकट आते आते अंत में भजन 134, जब वे परमेश्वर के पवित्र स्थान में उपस्थित होकर स्तुति करते थे। यही कारण है कि इन भजनों को आरोहण के गीत कहा गया है। आपको स्मरण होगा कि लूका रचित सुसमाचार में एक घटना का उल्लेख है कि यीशु जब 12 वर्ष का था तब अपने माता पिता के साथ यरूशलेम पर्व मनाने गया था। उनकी यात्रा एक दिन की थी। वे सब एक साथ होकर चलते थे और यह सहभागिता और संबंधों को नवीनीकरण का एक अच्छा समय होता था।
वे पुरानी बातों को याद करते थे और अपना हाल चाल सुनाते थे। वे इन भजनों को गाते हुए यरूशलेम की ओर बढ़ते जाते थे, जिस स्थान में सभी कारवां का समागम होता था, जो यरूशलेम से एक दिन की यात्रा पर था। वो आज भी स्मरणीय है। लूका 2 उसके 41 से 51 में व्यक्त है कि पर्व के बाद जब वे इस समागम स्थान पर लौटे तो यीशु उनके मध्य नहीं था, अतः उन्हें लौटकर यरूशलेम जाना पड़ा कि उसे खोजें। इसके बारे में हमें लूका अध्याय 2 पद 41 से 50 में मिलता है। मेरे मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि कैसे माने कि ये भजन इसी रूप में काम में लिए जा रहे थे। देखिए, भजन 122 उसके 3 और 4 में हमें यह जानकारी देता है, हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। जी हाँ, वे वर्ष में 3 बार गाए जाते थे, जब वे फसह, पेंतिकुस्त और झोपड़ियों का पर्व मनाने यरूशलेम जाते थे और परमेश्वर को धन्यवाद, आराधना और बलिदान चढ़ाते थे। इन 15 भजनों में आत्मिक अर्थ है। यह एक रोचक बात है कि तालमुद के लेखकों ने जीवन को एक चढ़ाई कहा है। हम परमेश्वर के निकट पापी होकर आते हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, उससे विलग और पृथक। हम उसके पास उद्धार पाने आते हैं और मसीह यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते हुए शोधन पाते जाते हैं। यह एक सतत आरोहण है। हमें आत्मिक ऊंचाइयों पर चढ़ना है। मेरे मित्रों, हमें पिछले वर्ष की तुलना में आज बहुत आगे निकल जाना चाहिए। अब हम भजन 120 के साथ अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और हम एक तीर्थ यात्री को देखते हैं कि वह कहाँ है। आइए हम पढ़ें भजन 120 उसके 1 से 7 पद। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाव के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबू में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यह एक अति अद्भुत भजन है और आज के लिए प्रासंगिक भी है, विशेषकर इस्राएल के लिए। इस भजन में तीर्थ यात्री कहता है कि वह केदार के मेशेक में रहता था। मेशेक कौन था? वह येपेत का पुत्र था। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय उसके 2 पद में येपेत के पुत्रों की सूची दी गई है। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। इन्हीं से अन्य जातियां उत्पन्न हुई और आज इस्राएल अन्य जातियों में तितर बितर है। वे मेशेक के देश में थे। केदार इश्माइल का पुत्र था। क्या इससे आपको कुछ स्मरण आता है? तीर्थयात्री अरबों के मध्य वास करता था। यह आज भी है। देखिए, पद 2 में वह पुकारता है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। यह सुनकर तो नहीं लगता कि वह अच्छे पड़ोसियों के मध्य था। उनकी जीभ छल से पूर्ण थी। मेशेक में रहने वाले इस्राएली के विषय में झूठी बातें कही जाती थी। मैं मानता हूं कि यहूदियों की तुलना में अन्य किसी के विषय इतना झूठ नहीं कहा जाता था, बदनाम नहीं किया जाता था और सताया नहीं जाता था। आज अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ कहा जाता है और रोचक बात तो यह है कि यहूदी सब जातियों और देशों में निर्वाह कर चुके हैं, परंतु उनकी सदा ही आलोचना की गई है। यहूदियों का विरोध युगों से चला आ रहा है, परंतु वे फिर भी जीवित हैं। यहूदी अन्य जातियों में, संसार में अल्पसंख्यक वर्ग हैं और झूठी बातों, झगड़ों, तनावों, समस्याओं और बोझों के अधीन रहते हैं। यह तो आपके और मेरे लिए भी कहा जा सकता है। वह तीर्थयात्री छली जीभ वाले मनुष्य में ही नहीं, युद्धाग्रस्त संसार में रहता था। मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूं, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। ऐसा तो आज भी हो रहा है। क्या सच नहीं है? पवित्र शास्त्र को उत्तरकालीन मानने वाले इस भजन को वर्तमान क्यों नहीं बताते हैं? यह भजन यहूदियों की आज की दशा प्रकट करता है। अब समय है कि वह अपनी परेशानियों को समेटकर यरूशलेम की ओर बढ़े। तीर्थयात्री अपने बोझ और तनावों को घर पर ही छोड़ देता है।
मेशेक और केदार को छोड़कर वह यरूशलेम की ओर बढ़ता है कि अपने परमेश्वर की उपासना करे। यरूशलेम शांति का नगर था, परंतु आज वह स्थान ऐसा नहीं है। आज वह एक संकट का स्थान है, परंतु जैसा पूर्व में था वैसा ही वह भविष्य में भी होगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही धन्य बात है कि हम इन सारी बातों को सीख पा रहे हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी यात्रा परमेश्वर के राज्य के लिए कैसी है? आप इस पर अवश्य ही विचार करें। जी हाँ प्रियो, आज आपने देखा कि यदि आप अपनी मृतक अवस्था से निकलकर जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो वह परमेश्वर के वचन से ही हो सकता है। परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवन को लाएगा, आनंद को लाएगा। संसार की बातें मनुष्य को विनाश की ओर ले जाएंगी। हमने देखा था आज कलीसिया कार्यक्रम, पद्धति, गतिविधि, संस्कार आदि की ओर जोर दे रही है, जबकि आज हमें परमेश्वर के वचन पर जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही एक चीज है जिससे आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा किया गया है। उसने किसी और बात को आशीष देने के लिए नहीं ठहराया है या कहा है। दोस्तों, उसने किसी और बात को आशीष देने के लिए नहीं ठहराया है। सारी बातें हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन अति आवश्यक बात परमेश्वर का वचन है, जिसके अध्ययन और पालन से परमेश्वर हमें आशीष देता है। क्या आप आशीष पाना नहीं चाहते? यही आशीष पाने का स्रोत है दोस्तों। इसलिए नीति वचन कहता है, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जहां पर भी एक मसीही परिवार में आप आत्मिक समस्या को देखते हैं या देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया गया है, यही इसका परिणाम है। आइए आज प्रार्थना करें कि हम इस साधारण परंतु महत्वपूर्ण कार्य को करने में कभी भी उदासीन ना हो, निष्क्रिय ना हो। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बल और सामर्थ प्रदान करे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए जो आपने आज हमें सिखाया कि हमारे परिवार में आपके वचन की कमी, आपके वचन के अध्ययन की कमी हमें आपकी अनेक आशीषों से दूर कर देता है। प्रभु, आज हमारे कितने अनेक परिवार हैं जो इस आशीष से वंचित हैं, जो एक साथ वचन के अध्ययन में समय नहीं देते, जो एक साथ आपके सन्मुख प्रार्थना में नहीं आते। प्रभु, आज हम अपनी गलतियों से तौबा करना चाहते हैं और हमारे परिवारों के साथ फिर से प्रभु आपके सन्मुख आते हैं और विनती करते, प्रभु हमें अवसर दें कि हम एक साथ परिवार के रूप में मिलकर आपके वचन का अध्ययन, प्रार्थना का समय निकालें और आपकी अनेक आशीषों के भागी बने। प्रभु, ऐसा करने में आप हमारी सहायता करें। हमारे सारे प्रियों की और विशेष तौर पर हमारे सारे दर्शकों के परिवार की इस विषय में आप सहायता करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, फसह के मेमने। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और दाखरस फसह के मेमने की स्मृति में प्रदान किए। आज का प्रश्न है, भजन 119 के अध्ययन के आधार पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर से अधिक प्रेम करने का तरीका है खाली स्थान। ए, आज्ञा मानना, बी, दैनिक चर्च जाना, सी, वचन पर मनन करना, डी, दूसरों से प्रेम करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।